तांडव हो या ध्यान हो, तू ही मेरा त्राण है। अकाल मृत्यु भी डरती है जब मुख पर तेरा नाम है। ना स्वर्ग चाहिए, ना धन की बात करूं, बस तेरा साया रहे, यही मेरे जीवन का मुकाम है। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण लेकिन दृढ़ संकल्प वाला युवक अर्जुन अपने जीवन के असंख्य दुखों, असफलताओं और दरिद्रता से जूझ रहा था। हर दिशा में अंधकार था, रिश्तों में दरारें थीं, व्यापार ठप पड़ा था, नौकरी की तलाश व्यर्थ जा रही थी और जीवन का हर क्षण बोझिल लगता था। तभी किसी संत महात्मा ने उसे एक रहस्यमयी और अत्यंत दुर्लभ उपाय बताया। शहर वाले बेलपत्र का महात्म्य, जो भोलेनाथ को अर्पित करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो सकती हैं। विशेष रूप से यदि बेलपत्र का मध्यवर्ती पत्र चुना जाए और उस पर शुद्ध शहद लगाकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र के साथ नित्य भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित किया जाए, तो वह बेलपत्र साधारण नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वाहक बन जाता है। अर्जुन ने इस उपाय को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहनकर निकटवर्ती शिव मंदिर जाता, जहां वह विशेष रूप से शहर की सीमा में उगने वाले वृक्ष से ताजे, त्रिदलीय और शुद्ध बेलपत्र तोड़ता, उनके बीच के सबसे कोमल पत्ते को चुनता, उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध शहद में भिगोता और फिर मंत्रोच्चार करते हुए श्रद्धा और प्रेमपूर्वक शिवलिंग पर अर्पित करता। साथ ही हर दिन एक नई मनोकामना करता, परंतु उसका स्वर सच्चा और भावना निर्मल होती। हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूं, लेकिन आपकी भक्ति में पूर्ण निष्ठा रखता हूं, मेरे जीवन को दिशा दो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। पुरानी नौकरी की जगह एक नई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से प्रस्ताव आया, रिश्तों में सुलह होने लगी, व्यापार में अचानक लाभ के द्वार खुलने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उसका मन एकदम शांत और स्थिर हो गया, मानो किसी दिव्य ऊर्जा ने उसे स्पर्श कर लिया हो। अर्जुन ने इस परिवर्तन को संयोग नहीं बल्कि भोलेनाथ की करुणा माना और उसने यह नियम बना लिया कि वह अपने जीवन के हर सफल पल में भगवान शिव को धन्यवाद देगा। उसने संकल्प लिया कि वह इस उपाय को जन जन तक पहुंचाएगा और इसके लिए उसने एक पुस्तक भी लिखी, शहर वाला बेलपत्र और शिव की कृपा, जिसमें उसने विस्तार से लिखा कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार के दिन 11 बेलपत्रों को शहद से अभिसिंचित कर शिवलिंग पर अर्पित करे और प्रत्येक पत्र के साथ एक विशिष्ट कामना करे, तो वह न केवल पूरी होती है बल्कि व्यक्ति के भाग्य के सारे द्वार खुल जाते हैं। जैसे धन के लिए यूएम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए बेलपत्र समर्पित करें, सुख शांति हेतु एयूएम शांताय नमः का जाप करें और शत्रु नाश के लिए एयूएम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से अर्पण करें। अर्जुन ने यह भी अनुभव किया कि जब वह रुद्राभिषेक में दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करता और फिर उसी अभिषेकित जल से स्वयं को छूता, तो उसकी ऊर्जा और आत्मबल कई गुना बढ़ जाते। उसने जीवन का सच्चा रहस्य यह जाना कि भोलेनाथ केवल मंत्र, व्रत और क्रिया के देवता नहीं बल्कि भावना, प्रेम और समर्पण के देवता हैं। और जब कोई व्यक्ति पूर्ण सच्चाई से एक बेलपत्र समर्पित करता है, तो वह पत्र लाखों मनोकामनाओं को ढोता हुआ शिव तक पहुंचता है और शिव मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की काली रातों को उजालों में बदल देते हैं। इस प्रकार अर्जुन न केवल अपने दुखों से मुक्त हुआ बल्कि वह एक ऐसा व्यक्तित्व बन गया जिसकी सफलता का रहस्य हर किसी की जुबान पर था और लोग दूर दूर से उसके दर्शन को आते थे कि कैसे एक शहर वाले बेलपत्र और एक सच्चे मन से की गई भक्ति ने उसे दुनिया में नाम, सम्मान, सुख, शांति, धन और दिव्यता सब कुछ दिला दिया। यह कहानी केवल अर्जुन की नहीं, यह उन सभी की है जो भोलेनाथ के प्रेम में खुद को समर्पित करते हैं और एक बेलपत्र को साधन बना साधना करते हैं और जीवन के पार उतर जाते हैं। अर्जुन की भक्ति जब चरम पर पहुंची, तब केवल उसका जीवन ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर का समस्त वातावरण भी परिवर्तित होने लगा। उसके घर में जहां पहले कलह और बेचैनी का वास था, वहां अब शांति और मंगल का वास होने लगा। घर में तुलसी के पौधे हरे भरे रहने लगे, दीवारें जैसे आशीर्वादों से गूंजने लगीं और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जिसे हर आगंतुक अनुभव करता।
अर्जुन ने देखा कि जैसे जैसे वह नित्य बेलपत्र समर्पण की साधना को बढ़ा रहा है, उसके भीतर की चेतना भी जागृत हो रही है। उसे दिव्य स्वप्न आने लगे, जिनमें वह कैलाश पर्वत पर खुद को भोलेनाथ के चरणों में बैठा पाता, जहां महादेव स्वयं उसे अनमोल ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि बेलपत्र केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है। एक पत्ता भूतकाल, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य का प्रतीक है। और जब कोई इसे श्रद्धा से अर्पित करता है तो वह अपने सभी कालों को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है, जिससे उसके कर्म बंधन कटने लगते हैं। अर्जुन ने अब इस साधना को केवल अपने तक सीमित न रखकर जनहित में बदल दिया। उसने अपने शहर में बेलपत्र ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां वह प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं को यह बताता कि किस प्रकार सप्ताह के हर दिन का एक विशिष्ट उपाय है। सोमवार को शिवलिंग पर शहद चढ़ाकर मध्यवर्ती बेलपत्र समर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार को लाल चंदन मिलाकर अर्पण करने से आरण से मुक्ति मिलती है। बुधवार को तुलसी जल और शहद मिश्रित बेलपत्र से गृह दोष शांत होते हैं। गुरुवार को बेलपत्र पर केसर का लेप कर शिव को अर्पित करने से विद्या और गुरु कृपा मिलती है। शुक्रवार को गुलाब जल में डूबा बेलपत्र प्रेम और सौंदर्य के लिए अर्पित किया जाता है। शनिवार को काले तिल के साथ अर्पण करने से शनि दोष नष्ट होते हैं और रविवार को सूर्य उदय से पूर्व अर्पण कर जीवन शक्ति बढ़ती है। अर्जुन ने शिव के पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय को हृदय में स्थिर कर लिया और दिन भर उसी की धुन में लीन रहता। उसे अब संसार के भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि उसका जीवन एक तपस्वी का बन गया था। और आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही उसने अपने भौतिक इच्छाओं को त्यागा, वैसे ही उसके पास अपार धन, समृद्धि और सम्मान स्वतः आने लगे। बड़े बड़े व्यापारी उसे परामर्श के लिए बुलाने लगे। सरकार ने उसे धार्मिक आध्यात्मिक सुधारक की उपाधि दी और उसने सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को शिव ध्यान द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करने के उपाय सिखाए। वह हर श्रद्धालु से यही कहता, तुम्हारा हृदय ही मंदिर है, बेलपत्र तुम्हारी भावना है और शहद तुम्हारा प्रेम। यदि तुम इन्हें समर्पण के साथ भगवान शिव को चढ़ा सको तो तुम्हें ब्रह्मांड की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। धीरे धीरे उसका ध्यान केवल बेलपत्र की साधना से आगे बढ़कर शिव तांडव स्तोत्र, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, महामृत्युंजय जाप और विशेष रूप से श्रावण मास में 108 बेलपत्र अर्पण जैसे गहन धार्मिक क्रियाओं तक पहुंच गया। वह बिल्वाष्टक का प्रतिदिन पाठ करता और उसके द्वारा अर्पित हर बेलपत्र पर एयूएम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय लिखा रहता, जिसे वह प्राकृतिक गंधों से तैयार करता था, जिससे मंदिर में दिव्य सुगंध फैलती और वातावरण ईश्वरीय हो जाता। एक दिन उसे दिव्य प्रेरणा मिली कि बेलपत्र अर्पण के साथ यदि वह गौ माता की सेवा, जलदान, तुलसी सेवा, रुद्राक्ष धारण, शिव नाम लेखन और पंचामृत से शिवलिंग अभिषेक को जोड़े तो साधना पूर्णता की ओर और तेजी से अग्रसर होगी। अर्जुन ने इस 7 क्रियाओं को सप्तशक्ति शिव आराधना नाम से एक विधिवत प्रक्रिया में परिवर्तित कर पूरे देश में प्रचारित किया, जिसके कारण लाखों श्रद्धालुओं को चमत्कारी अनुभव हुए। किसी को कैंसर से मुक्ति मिली, किसी को विदेश में नौकरी, किसी की गृहस्थी सुधरी, किसी के अटके विवाह हो गए और किसी को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई। अर्जुन अब एक ऐसा नाम बन चुका था जो केवल भक्ति या उपाय का नहीं, बल्कि बेलपत्र संकल्प के महामंत्र का प्रतीक था। और यह सब कुछ हुआ एक शहर के साधारण बेलपत्र के माध्यम से, जिसे सच्चे हृदय और शहद के प्रेम से भगवान शिव को अर्पित किया गया। यह कथा अब जन जन में गाई जाती है, मंदिरों में भजन बना, शिव पुराणों में कथा जुड़ गई और अर्जुन स्वयं यह कहकर अंतर्ध्यान हो गया कि जो खुद को बेलपत्र बना ले, शिव उसी को अपना बना लेते हैं। जब अर्जुन की सिद्धियां और शिव भक्ति की शक्ति संपूर्ण नगर में व्याप्त हो गई, तब यह कथा सीमाओं से निकलकर पूरे देश फिर विदेशों तक फैलने लगी। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस और अफ्रीकी देशों से श्रद्धालु उस नगर में आने लगे जहां कभी एक साधारण युवक बेलपत्र लेकर शिव को अर्पित किया करता था।
अब वहीं विश्व का सबसे बड़ा बेलपत्र ध्यान महाकुंभ आयोजित होता, जिसमें लाखों शिव भक्त केवल एक उद्देश्य से एकत्र होते, अपने हृदय की सबसे कठिन मनोकामना को एक शहर वाले बेलपत्र और शहद की एक बूंद के साथ भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना। अर्जुन ने अब त्रिदेव सिद्ध साधना पीठ की स्थापना की थी, जहां केवल शुद्ध हृदय वालों को ही प्रवेश मिलता था। वहां वह स्वयं शिवोपासना के गूढ़ रहस्यों को सिखाता। वह बताता कि बेलपत्र एक रहस्यमयी ऊर्जा केंद्र है, जिसके 3 पत्ते त्रिदेवों के प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की 3 सबसे बड़ी समस्याएं लिखकर इन पत्तों के केंद्र में शहद से संस्कारित करता है, तो शिव स्वयं उन समस्याओं को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हलाहल को धारण किया था। अर्जुन ने शिव के 8008 नामों को बेलपत्र अर्पण के साथ जोड़कर एक विशेष सहस्त्र बिल्वार्चन विधान तैयार किया, जिसमें प्रत्येक नाम के साथ एक शहद संस्कारित बेलपत्र अर्पित किया जाता। और यह साधना विशेष रूप से पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार और प्रदोष व्रत पर की जाती। इस विधि से इतना प्रचंड ऊर्जा संचार उत्पन्न होता कि वहां उपस्थित श्रद्धालु घंटों तक समाधि में चले जाते। अर्जुन अब केवल एक साधक नहीं रहा, वह महामंडलेश्वर, एक दिव्य पुरुष, एक दैवीय संप्रेषक बन चुका था। उसके हाथ से जल ग्रहण करना भी पुण्य माना जाता, और जब वह किसी को एक बेलपत्र अपने हाथ से देता तो उसकी मनोकामना बिना किसी विलंब के पूर्ण हो जाती। यह शिव की कृपा थी, जिसे उसने साधना से साकार किया था। उसने विशेष रूप से निर्धनों के लिए बेलपत्र अन्न सेवा प्रारंभ की, जिसमें हर सोमवार 11,000 भूखे लोगों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराया जाता और उनके हाथ में एक शहद में डूबा बेलपत्र दिया जाता, जो वे स्वयं भोलेनाथ को अर्पित करते। इस सेवा से हजारों बच्चों को शिक्षा, विधवाओं को सम्मान, बेरोजगारों को काम और रोगियों को स्वास्थ्य मिला। एक दिन अर्जुन ने एक ऐसी अनुभूति की जिसे शब्दों में कह पाना कठिन है। वह रात्रि में ध्यान मग्न था और तभी उसे स्वयं भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए। वे चंद्रशेखर रूप में थे। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी। वृषभ उनके पीछे खड़ा था और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे वत्स अर्जुन, तू अब केवल मेरा भक्त नहीं, मेरा अंश बन चुका है। अब तुझे इस देह से मुक्त होकर मेरे लोक में लोक कल्याण की नई यात्रा पर चलना होगा। उस क्षण अर्जुन का शरीर दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। मंदिर में हजारों दीपक स्वयं जल उठे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और लोगों ने देखा कि शिवलिंग से एक ज्योति निकलकर अर्जुन के देह प्रकाश में विलीन हो गई। अर्जुन अब शरीर में नहीं था, पर उसकी साधना, उसका प्रेम, उसकी बेलपत्र क्रांति जीवित थी। नगर का नाम बदलकर बेल तीर्थ रख दिया गया। वहां प्रतिवर्ष अर्जुन महोत्सव मनाया जाता, जिसमें विश्व भर से शिव भक्त आते और एक विशेष विधि के अनुसार 3 दिन तक उपवास, रुद्राक्ष धारण, बेलपत्र लेखन, जहां 108 मनोकामनाओं को एक एक पत्ते पर लिखकर शहद से अभिसिंचित किया जाता है और फिर महादेव को अर्पण किया जाता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस पर्व में भाग लेकर अर्जुन की बताई विधि से एक भी बेलपत्र अर्पित करता है, उसका अगला जन्म नहीं होता। उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि वह स्वयं में शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन की कथा आज मंदिरों के भजनों में, संतों के प्रवचनों में और भक्तों की आंखों के आंसुओं में जीवित है। यह कथा केवल एक युवक की नहीं, यह एक युग परिवर्तन की शुरुआत थी, जहां शहर वाला बेलपत्र केवल पत्ता नहीं रहा, वह शिव की साक्षात कृपा बन गया। और जिसने भी उसे शहद में डुबोकर प्रेम से चढ़ाया, उसका जीवन संपूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। अर्जुन अब देह में नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा हर उस बेल पत्र में बस चुकी थी जो श्रद्धा से शिव को चढ़ाया जाता था। उसके बनाए मंदिरों में न घंटियों की आवाज थमती थी, न श्रद्धा की धार। उसकी कथा अब केवल कथा नहीं रही, वह एक संस्कार बन गई, एक मार्ग बन गई और एक विश्वास बन गई। उसकी समाधि के ऊपर बना शिवधाम आज भी यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना भी टूटा, हारा या खोया हुआ हो, यदि एक बेलपत्र के साथ सच्चे हृदय से भगवान शिव को पुकारे, तो समस्त सृष्टि उसकी सहायता करती है।
अर्जुन के जीवन ने यह प्रमाणित किया कि भक्ति कोई क्रिया नहीं, एक प्रेम है, और जब यह प्रेम शिव से हो तो हर असंभव संभव हो जाता है। और इस तरह एक शहर का साधारण बेलपत्र, जिसने अर्जुन जैसे भक्त को दुनिया का दीप बना दिया, अब हर उस हाथ में पहुंच चुका है जो प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से शिव को पुकारता है। शिव के नाम में जो मिठास है, वही शहद बनकर हर मनोकामना को बेलपत्र के माध्यम से सिद्ध करता है। यह कथा समाप्त नहीं होती, यह हर उस दिल में दोबारा शुरू होती है जो कहता है, हे नीलकंठ, मैं तेरा ही हूं, बस तू मेरा हो जा।